तो 50 तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पूरे भारत देश में जो है बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई जा रही है और आज मैं इस समय जो है सुल्तानपुर ज़िले में ब्लॉक बल्दीराय में हूँ और ज़िले के काशीराम कहे जाने वाले जो है यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो सर, 50 तक चैनल में आपका स्वागत है। सभी कार्यकर्ताओं को, सुनने वालों को शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हुए मैं इस 131वीं जयंती के अवसर पर यहाँ आपके बीच में उपस्थित हुआ। आने में असमर्थ हूँ, इसके बावजूद भी आपके कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रेरित करना चाहता हूँ। नौजवान साथी, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को फैलाने के, बौद्ध में भारत बनाने की प्रेरणा लेकर के आप लोग काम करें, यही मेरी शुभकामनाएं, मेरा यही आशीर्वाद है। इससे ज़्यादा और कुछ कहा नहीं जा सकता कि मैंने एक हैंडबिल के माध्यम से बाबा साहब विचारधारा को फैलाने के लिए मैंने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मैंने फैलाने की कोशिश की। मैं यही जानता हूँ कि उस कार्यक्रम को, इस बौद्ध में भारत बनाने की प्रेरणा लेकर के आप लोग जाएँ और घर घर तक, जब तक बौद्ध बनाने की प्रेरणा नहीं लेके जाएंगे तब तक ये सामाजिक परिवर्तन जो असमानता की जो बनी हुई है, इस असमानता को दूर करने के लिए ही समानता लाना सबसे महत्वपूर्ण हुई। यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा थी। बाबा साहब का जो मिशन था, जो कारवां था, वो इस समय कहाँ पे रुका है? आगे है कि रुका? बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन कहीं नहीं रुका है, चल रहा है, गतिमान है और हर जगह बच्चे में गतिमान है, वो सब चल रहा है। ऐसे पूरे देश में, पूरे देश क्या, पूरा विश्व में चल बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा समानता की जो है, ये हमेशा चलता रहेगा और चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। परिचय अपना बता दीजिए, हमारे दर्शकों को जो है परिचय बता दीजिए। साथियों, मुझे R.A. कोविंद कहते हैं। R.A. कोविंद भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश का वहाँ वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हमारी आखिरी आज़ादी नाम का एक पेपर निकलता है, जो वीकली पेपर मेरा है, सामाजिक पेपर है, उसका मैं संपादक हूँ। ये कार्य हमारा चल रहा है। भारतीय बौद्ध महासभा पूरे इंडिया में सारे लोग जगह पर ये पंजीकृत है, मान्यता प्राप्त संगठन है। इसके अंतर्गत काम करने वाले व्यक्ति जो है सुरक्षित रहते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ करके सदस्यता लेनी चाहिए। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे इस जयंती पे? जयंती पे हम कहना चाहते हैं कि जो इस देश में धर्म और जात की राजनीति चल रही है, इसी के बाबा साहब बहुत खिलाफ थे और जब तक ये समाप्त नहीं होगी हमारा देश उन्नति नहीं कर सकेगा। तो हम लोगों के कर्तव्य है, पढ़े लिखे लोगों का, कि बाबा साहब हमारे एक ईश्वर के रूप में आए। हमारी जो दशा थी जानवरों से बदतर थी, उन्होंने मेहनत करके अंग्रेज़ों से लड़ करके हमको तमाम अधिकार दिलाए और आज उन्हीं की बदौलत हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अपना मिशन आगे बढ़ाने के लिए, ये देश हमारा था, मूल निवासियों का था, इस देश पर हमको पुनः कब्जा करना है। बाबा साहब का क्या मिशन था? जो बाबा साहब का यही मिशन था कि ये देश मूल निवासियों का है और हम इस पर कब्जा करेंगे। लेकिन कुछ लोग इतना जो कजाक आ गए हैं, हम लोगों में भेद डाल करके इस देश की हुकूमत अपने ऊपर कर लिए हैं। हम इस हुकूमत से आगे बढ़ कर के चाहते हैं कि यहाँ का दलित समाज आगे बढ़े और इस देश में अपनी हुकूमत कायम करे। यही बाबा साहब का मिशन था। जैसा कि जो है बाबा साहब की जयंती पे पूरे इंडिया भर में मनाई जा रही है, तो वो बाबा साहब के जो सामाजिक तौर पे लोग एक हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे एक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? एक नहीं हो रहे हैं, चूँकि खजाक लोग जो हैं कुछ ऐसा मतभेद पैदा कर दिए हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब बाबा साहब की जयंती मनाने वाले बाबा साहब के अनुयायी नहीं हैं? नहीं, अनुयायी हैं, लेकिन जितना मनाना चाहिए यहाँ आते हैं, भाषण सुनते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनको फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग फेल हो रहे हैं। एक सवाल हम और करेंगे कि अक्सर जो है बाबा साहब की जयंती पे लोग मंच पे कहते हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, तो इस पे जो है ज़मीनी स्तर पे क्या कुछ देखने को मिलता है कि नहीं, लोग सिर्फ भाषण ही करते हैं? नहीं, भाषण लोग ज़्यादा करते हैं। हमारे तमाम, जैसे बाबा साहब ने कहा कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने ज़्यादा धोखा दिया और हो रहा है। पढ़े लिखे लोग ही हम लोगों को एकत्रित करने के लिए मतलब मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग इकट्ठा हो जाएं तब तो हमारा देश हमारे कब्जे में हो जाएगा, हम यहाँ के शासक बन जाएंगे। एक जो है हम आपसे पूछेंगे कि जो आज प्रेजेंट टाइम में कई ऐसे संगठन होते हैं वो पार्टी का रूप ले लेते हैं, तो इस तरीके से बहुजन समाज खंडित होता दिख रहा है, तो कैसे बहुजन समाज एक हो सकता है, इस पे क्या कहेंगे? इस देश में जब तक जातिवाद है तब तक समानता नहीं आएगी। जातिवाद खत्म करके ही समानता आ सकती है। इसको किसने रोका है?
इसको किसी ने नहीं रोका, बल्कि हमारे लोगों ने आपस में लड़ा करके इसको जातियों में बांट करके असमानता के रूप में बना चाहते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते कि हम असमानता में क्यों रहें, हम समानता में क्यों नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए समानता के लिए हमें संघर्ष करने की ज़रूरत है और हर व्यक्ति को समानता के लिए संघर्ष करना चाहिए। जैसा कि साथियों देखा कि हमने तमाम बात रखी, पूछी, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।